कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है ना ही अंत। वो शिव जो इस ब्रह्मांड के विजेता भी है, पालनहार भी है और विनाशक भी। वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार धरती से 21,778 मीटर ऊंचा ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत, जो कि भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्यों, कहानी और तिलस्म से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को कई लोगों ने खोलने की कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले वैदिक काल के दौरान राजा दक्ष की बेटी महासती शिवजी से प्रेम करने लगी। उनको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी और शिवजी उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें अपनी पत्नी मान ली। और राजा दक्ष को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा दक्ष को शिवजी का रंग रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्हें लगता था कि शिवजी उनकी बेटी के लायक नहीं है। इसलिए राजा दक्ष ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन राजा दक्ष के मना करने के बावजूद भी अश्वती ने शिवजी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। लेकिन एक दिन सतीमा को ये पता चलता है कि उनके बाबा यानी कि राजा दक्ष एक पूजा कर रहे हैं और उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया सिवाय शिवजी के। इस बात पर सतीमा अत्यंत क्रोधित हो जाती है और शिवजी के मना करने के बावजूद भी वो उस युद्ध में चली जाती हैं और वहां जाकर अपने पिता से कहती है कि उन्होंने शिवजी को क्यों नहीं बुलाया। इस बात पर राजा दक्ष क्रोधित होकर शिवजी का अपमान करने लगे, जिसे सतीमा सह नहीं पाती है और उसी युग में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस बात का जब शिवजी को पता चला तो वो घोर पीड़ा में चले गए और उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और पीड़ा भरे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगे। वहीं पर विष्णु भगवान और सारे देवी देवता आते हैं शिवजी को समझाने कि माँ सती फिर से पार्वती का रूप लेकर हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेंगी। ये सुनकर शिवजी वापस कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यानबंद हो गए। जब तक माँ पार्वती पैदा हुई और उनकी फिर से शादी हो गई। तब से कहा जाता है कि वे दोनों कैलाश पर्वत पर आज भी रहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है और इससे 2,000 मीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जिसके शिखर पर आज तक 11,000 लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत की शिखर पर आज तक कोई नहीं जा पाया। जिन्होंने भी आज तक कैलाश पर्वत के राज को खोलने की कोशिश की है, उन्होंने हमेशा मुंह की खाई है। इसी से रिलेटेड एक वाकया है जहां चाइना गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे, देखेंगे कि क्या है ऐसा इस पहाड़ी पर। चीन ने 1990 से लेकर 1996 तक यहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उनके लिए इतनी भयानक थी कि चीन ने वहाँ पर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 लोगों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था। उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी। जब वो उस डेट पर वापस ना आए तो चीन ने एक रेस्क्यू टीम ऊपर भेजी और रेस्क्यू टीम का ये कहना है कि वो थोड़ा ही ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि सारे लोग मरे पड़े हैं। लोगों का मानना है कि उनकी मौत शरीर की कमजोरी और मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह आज तक कोई नहीं जानता। और जो उनके पास कैमरा था वो भी सही तरह काम नहीं कर रहा था। लेकिन चीन ने अभी भी हार नहीं मानी। उन्हें ये जानना था कि लोग इसे जितना पावन मानते हैं, आखिर उस पे है क्या वाकई महादेव का ही राज है। और अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि अब वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वैसे तो किसी भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर को कैलाश के ऊपर उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी बदलता ही रहता है। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहाँ पर भेजा। जब उन्होंने जोड़ने शुरू की तब उनको बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखने लगे, लेकिन ये नज़ारे ज़्यादा देर टिके नहीं। थोड़ी ऊंचे जाने पर कैलाश पर एक भारी तूफान आ गया और वहाँ पर बर्फबारी भी होने लगी।
इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी सही तरह काम नहीं कर रहे थे और हवा का प्रेशर इतना था कि हेलीकॉप्टर को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ उन्हें दिशा भ्रम भी हो रहा था। कई ट्रैकर्स जो कैलाश माउंट पर गए उनका ये कहना है कि कैलाश पर्वत कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और एक जगह पर स्थित नहीं है। इस वजह से वहां जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है और हेलीकॉप्टर के लोगों के साथ भी यही हुआ था। यहाँ तक कि उनके पास जो कंपास था वो भी सही तरह से काम नहीं कर रहा था और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसी आई जहाँ का मौसम इतना खराब हो गया था कि उन्हें ये मैसेज आया कि यहाँ पेंडिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सबकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सबके दिमाग में एक ही बात थी और वो था वापस जाना, और उन्होंने वही किया। इस हादसे के बाद चीन इतना डर गया था कि वहाँ पर जाने के लिए अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बैन कर दिया। तो क्या कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है? ऐसा नहीं। मानव इतिहास में एक आदमी था जिसका नाम था तिब्बतन मिलारेपा। मिलारेपा 1128 में इस पर्वत पर चढ़े थे, लेकिन नीचे आने के बाद उनका मुंह पूरी जिंदगी के लिए बंद हो चुका था। इस वजह से ये बात कभी बाहर नहीं आई कि ऊपर आखिर है क्या। लोगों का कहना है कि कैलाश की यात्रा करने के बाद मिलारेपा पहले से काफ़ी तेजस्वी हो चुके थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड का सारा सच उन्हें पता चल गया है। लेकिन 7 साल बाद 1135 में वो इस दुनिया से चले गए और फिर इनके अलावा आज तक कोई भी कैलाश पर मनुष्य नहीं गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वहाँ जाना बैन है, तो कैलाश की यात्रा क्या है जहाँ लोग करते हैं? कैलाश की यात्रा को कोरा कहा जाता है, जिसमें सभी यात्री कैलाश के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैलाश को स्वर्ग लोक का द्वार भी माना जाता है, जिसपे हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पावन माना जाता है। और कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि विष्णु पुराण के मुताबिक ये पर्वत रूबी, गोल्ड और लापिस लाजुली को मिलाकर बना हुआ है और ये पर्वत संसार के बीचों बीच स्थित है। इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है। इसलिए इस पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, दैट्स सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कैलाश पर्वत के पास 2 महत्वपूर्ण झील है, एक मानसरोवर लेक और दूसरी राक्षस ताल। मानसरोवर लेक को गॉड लेक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका पानी तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत पवित्र होता है। इस झील का पानी पीने से मनुष्य के सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल लेक है, जिसका पानी बहुत ही अपवित्र माना जाता है। माना जाता है कि राक्षस रावण ने शिव जी से पावर पाने की लालच में अपने 9 के 9 सिर कट दिए थे और शंभू को भेंट कर दिए और कैलाश को अपने राक्षसी खून से भर दिया था। 9 सिर के बाद वो जब अपना 10वां सिर कटने जा रहा था, तब शिवजी प्रकट हुए। रावण की डेडिकेशन देखकर शिवजी ने उन्हें पावर तो दे दी, लेकिन जिस जगह पर खून बहा था उस जगह पर आज ये राक्षस ताल है। ऐसा कहा जाता है कि कोई मनुष्य इस पानी को पी ले तो उसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी ज़िंदगी में कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। सर्चर्स का कहना है कि हेल्थ इश्यूज लेक के खारे पानी की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन लेजेंड्स का मानना है कि ये लेक उन भूत प्रेत से भरी हुई है जिनके कर्म अच्छे नहीं थे। इस झील में कई तरह के मसले देखे गए हैं, इसलिए अगर वहाँ पर आप जाते हैं तो इस झील का पानी कभी नहीं पिए। कैलाश पर्वत पे इंसान की उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बालों का बढ़ने में सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर महज ये 12 घंटों में ही बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ कैलाश पर चढ़ने वालों के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ भी आने लगती हैं। तो आप ही बताइए, ये टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या है? माना जाता है कि ये शिवजी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर नहीं जा सके। आमतौर पर कैलाश पर चढ़ने वाले लोगों की उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है और उनकी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए वहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।